आप सबका अपने इस YouTube चैनल पे स्वागत है। अब अपनी चर्चा करेंगे प्रश्नावली 5 समांतर श्रेणी एपी। इसके अंदर से जो क्वेश्चनों की संख्या है वो आएगी अपने पास में 3। ये जो यूनिट है वो 5 नंबर की है। एक प्रश्न 3 नंबर का आएगा और 2 प्रश्न है वो 1-1 नंबर के आएंगे। तो देखो 2 प्रश्न जो 1-1 नंबर के हैं वो अपने को पूछेगा फॉर्मूला जो अपने ए एन का फॉर्मूला है उसके ऊपर डिपेंडेड। ठीक है। और एक जो प्रश्न 3 नंबर का है वो आएगा अपने पास में एस एन का जो फॉर्मूला है योग वाला, उसके ऊपर डिपेंडेड है वो प्रश्न पूछेगा। तो अपने उन्हीं प्रश्नों की चर्चा करेंगे कि किस किस प्रकार के प्रश्न है वो इस प्रश्नावली से एग्जाम के अंदर है वो पूछ सकता है। तो प्रश्न संख्या 1, एक अपने को एपी दे रखी है 2, 7, 12 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। अब देखो 10वां पद ज्ञात करना है अपने को। तो इस यूनिट में अपने क्या करेंगे, दो ही फॉर्मूले हैं। तो पहला तो अपने फॉर्मूला है ए एन, यानी एनवां पद ज्ञात करने का। तो ए एन का फॉर्मूला है ए प्लस एन माइनस 1 और डी। ठीक है। इसके अंदर जो कुछ स्टेप्स है उनकी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले ए क्या होता है। तो ए है वो अपना है प्रथम पद। उसके बाद में अगर बात करें एन, तो एन का मतलब है पदों की संख्या, पदों की संख्या। और डी, डी वो होता है अपना सार्वंतर डिफरेंस, ये अपना आ जाएगा सार्वंतर। तो अपने तीनों की चर्चा करेंगे। और ये जो फॉर्मूला है इसके अंदर अपने को वैल्यू रखनी है और अपने पास में 10वां पद है वो आ जाएगा। तो देखो इसके अंदर जो प्रथम पद है वो कितना है, 2। तो अपने पास में इस प्रश्न में ए का मान है वो 2 हो जाएगा। सार्वंतर, अपने को पहले दूसरे या तीसरे के बीच में जो भी अंतर है उसकी अपने बात करनी है कि वो कितना है। तो डी, या तो आप फॉर्मूला लगाओ A2 माइनस A1। A2 का मतलब क्या है, दूसरे पद का मान, और A1 का मतलब क्या है, प्रथम पद का मान। तो दूसरे पद का मान है वो 7 है और प्रथम पद का मान है वो 2 है। तो अपना जो सारांतर है वो हो जाएगा 5। तो डी का मान आ जाएगा अपने पास में 5। और पदों की संख्या, तो 10वां पद ज्ञात करना है। इसका मतलब एन का मान है वो अपने पास में हो जाएगा 10। अब अपने फॉर्मूले में मान रखेंगे तो ए 10, यानी 10वां पद क्या होगा, तो ए प्लस एन माइनस 1 और डी। तो ए का मान है वो अपने पास में 2 है, प्लस में एन, एन का मान कितना है अपने पास में 10, माइनस में 1 और डी का मान अपने पास में है 5। तो ये आ जाएगा 2 प्लस ये हो जाएगा 9 गुणा में 5। तो 9 5 45 और प्लस में 2। तो ये अपना जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, 47। तो इसका मतलब ये जो अपनी एपी है 2, 7, 12 जो आगे चल रही है, इसका जो 10वां पद है वो अपने पास में आएगा 47। अगर इसी प्रश्न में आपको ये पूछता कि एक एपी है उसके अंदर 10 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन क्या पूछ लेता, 10 पदों का योगफल। तो अपने फिर फॉर्मूला कौन सा यूज करना, एस एन का। तो एस एन का फॉर्मूला क्या था, एन बटा में 2 ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 और डी। ये अपना फॉर्मूला है वो यूज करेंगे। ये आगे के प्रश्नों में है वो थोड़ा डिटेल से इसको समझ लेंगे। ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा एक ये भी समझ लेते हैं कि इस प्रश्न को ये ऐसे भी बना के दे सकता था कि ये एपी देती, ठीक है, और ये बोल देता कि इसका एक पद है ना वो 47 है। ठीक है, ऐसे इस प्रकार लिख दिया 2, 7, 12 डैश 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 और लास्ट पद यहाँ पे लिख दिया 47। और अपने को ये पूछ लेता कि इस एपी में कितने पद हैं। तो देखो फॉर्मूला अपना वही ए एन वाला लगता। तो जो ए एन है यानी एनवां पद है वो कितना है अपने पास में 47। तो यहाँ पे अपने लिख देते 47 बराबर प्रथम पद कितना है अपना 2, प्लस में एन, एन का मान अब अपने पास में नहीं है तो एन का मान ज्ञात ही करना है। और डी का मान कितना हो जाता 5। तो ये सबसे पहले प्लस का 2 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो 47 में से 2 घटाएंगे तो 45 बराबर एन माइनस 1 और यहाँ पे गुणा में कितना है 5। अब ये जो 5 गुणा में है वो अपना भाग में जाएगा। तो 45 में 5 का भाग देंगे तो 9 आ जाएगा और इधर बचेगा एन माइनस 1। अब ये माइनस का 1 उधर जाके प्लस का हो जाएगा तो एन का मान है वो अपना हो जाएगा 10। तो
10वां पद है वो 47 है। अगर ये दे देता 47 तो अपने को पूछता पदों की संख्या कितनी है। तो इस प्रकार का प्रश्न है वो एग्जाम में पूछ सकता है। ये था अपना प्रश्न संख्या 1। इसके बाद में प्रश्न संख्या 2। ये अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा इसको ध्यान से समझना। किसी समांतर श्रेणी एपी के 3 लगातार पद दे रखे अपने को। एक तो है 2p-1, ये पहला पद है। दूसरा पद है वो 7 है और तीसरा पद है वो 3p है। तो अपने को p का मान बताना है। तो p का मान है वो बताना है। तो ये जो अपनी एपी होती है, इस एपी के अंदर अगर मान लो कोई भी लगातार 3 पद हो, जैसे a हो गया, b हो गया और c, तो इनके बीच में एक संबंध होता है। वो संबंध आपको खास तौर पे ध्यान रखना है कि ये जो बीच का पद होता है ना b, इसका मान हमेशा इन दोनों के योगफल का आधा होता है। तो इन दोनों को जोड़कर अगर 2 का भाग दें तो हमेशा अपना बीच का पद है वो b आएगा। जैसे अपने एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। तो अगर मान लो अपने एक एग्जांपल लिख लिया, जैसे एक समांतर श्रेणी लिख ली 2, उसके बाद में मैंने लिख लिया यहाँ पे 6 और उसके बाद में लिख लिया 10। तो देखो इन दोनों के बीच का अंतर 4 है, इन दोनों के बीच का अंतर भी 4 है। ठीक है, आगे और चलें तो एक स्टेप और लिख लिया 14। तो इनके बीच का भी अंतर क्या है, 4 है। तो ये अपनी एक समांतर श्रेणी है। तो इसके अंदर से मान लो ये a है, ये b है और ये c है। तो ये जो बीच वाले पद का जो मान होता है b है, ये हमेशा a प्लस c का आधा होता है। तो अब इसमें करके देख लेते हैं। अपने b का मान कितना है, 6। देखो a और c का योग, तो 2 और 10 12, 12 का आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6। तो बीच वाला पद हमेशा प्रथम और तीसरे पद के आधे के बराबर होता है। तो इसमें यही अपने को फॉर्मूला यूज करना है कि b बराबर होगा किसके, a प्लस सी और बटा में 2। अब इसमें b का मान कितना है अपने पास में, 7 है, बराबर में a यानी प्रथम पद। तो 2p-1 प्लस में c का मान कितना है, 3p और बटा में अपने पास में हो जाएगा 2। तो 7, ये 2 जो भाग में है इधर आके गुणा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा अपने पास में 14। ये 2p-1 और ये 3p, तो 3p और 2p ये अपने पास में हो जाएंगे 5p और माइनस में 1। तो इधर आ जाएगा अपने पास में 14। अब ये माइनस का 1 इधर आके किस चीज़ का हो जाएगा, प्लस का। तो ये अपने पास में हो जाएगा 5p। तो 15 बराबर है 5p के। अपने को p का मान बताना था, तो p का मान कितना हो जाएगा, ये जो 5 गुणा में है वो अपना भाग में आ जाएगा। तो यहाँ से जो p का मान है, p बराबर हो जाएगा अपने पास में 3। यही अपने को क्या करना था, ज्ञात करना था। तो ये एक अच्छा प्रश्न है, इसको ध्यान में रखना। इस प्रकार से इन प्रश्नों को सोल्व है वो कर सकते हैं। ठीक है, और कई बार इनको बॉक्सेस बना के भी दे सकता है, इसी ऊपर डिपेंडेड है वो क्वेश्चन। इस प्रकार दे देगा आपको कि एक समांतर श्रेणी है, उसके अंदर इस प्रकार पद लिख देगा। यहाँ पे आपको मान लो p लिख दिया और यहाँ पे 2 लिख दिया और यहाँ पे 10 लिख दिया, और आपको बोल देगा कि p का मान है वो ज्ञात करना है। तो अपने को वही रखना है कि ये a है, ये b है और ये c है। तो b का जो मान होता है वो हमेशा a प्लस सी और बटा में 2 के बराबर होता है। तो a का मान 2 और प्लस में 10 और बटा में 2, तो 12 बटा में 2, ये अपने पास में आंसर है वो कितना आ जाएगा, 6। तो p का मान है वो कितना हो जाएगा, 6। इस प्रकार एग्जाम के अंदर है वो क्वेश्चन पुटअप करता है। ये था अपना प्रश्न संख्या 2। इसके बाद में प्रश्न संख्या 3। एक समांतर श्रेणी है a 3a 5a का nवां पद क्या होगा। तो इसमें ये जो a है ये तो अपने कौन सा है, प्रथम पद। ठीक है, अब nवां पद ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या पड़ा था, an बराबर a प्लस n माइनस 1 और d। अगर यहाँ पे अपने को देता कि 10वां पद क्या है तो अपने n की जगह 10 लिख लेते हैं, परंतु यहाँ पे nवां पद बोला है तो n की जगह अपने को n ही रखना पड़ेगा। तो इस फॉर्मूले में n की जगह n ही रखेंगे। तो a प्रथम पद कितना है अपना, a ही है, प्लस उसके बाद में n का मान भी n है, माइनस में 1 और d का मान। तो d क्या होता है, दूसरे पद में से अपने को कौन सा पद घटाना है, पहला पद, या तीसरे पद में से दूसरा पद भी घटा सकते हैं। तो दूसरा पद है अपना 3a, 3a में से घटाएंगे a, तो ये अपने पास में बचेगा 2a। तो d का मान है वो 2a आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद में इसको आगे सोल्व करते हैं। तो 2a का गुणा n से करवाएंगे तो ये 2an बन जाएगा, और माइनस में 2a का गुणा a से करवाएंगे तो ये आ जाएगा 2a। 2an का 2an
2a और ये a, यानी इसको 1a भी लिख सकते हैं। तो इन दोनों को जब सोल्व करेंगे तो अपने पास में बचेगा माइनस का a। अब दोनों में कॉमन भी आ रहा है, तो कॉमन इसको लिखने के लिए क्या a कॉमन आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2n और माइनस में क्या आ जाएगा 1। तो ये अपने पास में कौन सा पद आ जाएगा, nवां पद आ जाएगा। तो अब इसको चेक करने के लिए अपने चेक भी कर सकते हैं, जैसे n का मान मैंने 1 लिखा, ठीक है, कि मान लो अपने को प्रथम पद चेक करना है कि प्रथम पद क्या होगा। तो यहाँ पे प्रथम पद के लिए n का मान कितना रख सकते हैं, अपने 1 रख सकते हैं। तो 1 रख के देख लो क्या अपना a आ रहा है क्या वापस। तो a ब्रैकेट 2n और -1, तो n की जगह 1 रख के देखो, तो a बराबर 2, यहाँ पे 1 आ जाएगा माइनस में 1, तो ये आ जाएगा 2 माइनस 1, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, और a से गुणा करवाएंगे तो ये अपने पास में क्या आ जाएगा a। तो यही अपना क्या आ रहा है, प्रथम पद। अगर आपको प्रथम नहीं दूसरा पद चेक करके देखना है तो दूसरा भी करके देख सकते हो। तो दूसरा कैसे चेक करेंगे, n की जगह 2 रखेंगे, तो 2 दूनी 4, 4 में से 1 घटा देंगे 3, तो 3 का गुणा ऐसे करवाएंगे तो ये आ जाएगा अपने पास में 3 है। तो ये अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ये इसका nवां पद है। ठीक है, ये था अपना प्रश्न संख्या 3। इसके बाद में है प्रश्न संख्या 4, उस एपी का निर्धारण करो। अपने को एपी बतानी है जिसका तीसरा पद 5 तथा सातवां पद 9 हो, यानी जिसका तीसरा पद तो क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए और सातवां पद 9 होना चाहिए। देखो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर डिपेंडेंट एक 3 नंबर का प्रश्न भी पूछ सकता है। ठीक है, तो उस प्रश्न में आपसे क्या पूछेगा कि पहले तो वो बोलेगा आपको इस एपी का निर्धारण करो, उसके बाद में वो थोड़ा सा आगे और बोल देगा 3 नंबर के प्रश्न में कि इसमें 15 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार ये प्रश्न 3 नंबर में भी पूछ सकते हैं, और 2 नंबर में पूछेगा तो आपसे यहाँ तक पूछ सकता है कि इसमें एपी का है वो निर्धारण करो। तो इसमें एपी का निर्धारण कैसे करेंगे, सबसे पहले अपने को दे रखा है कि इसका तीसरा पद है वो 5 है, तो अपने लिखेंगे a3 बराबर 5। फिर अपने को दे रखा है सातवां पद 9 है, यानी a7, वो अपने को दे रखा है 9। अब an का फॉर्मूला लगाना है, an का फॉर्मूला क्या होता है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 और ये d, ये अपना फॉर्मूला होता है। तो इसके अंदर फॉर्मूला लगा देते हैं। तो देखो a का मान भी अपने को पता नहीं है, n का मान अपने को पता है, d का मान पता नहीं है। तो ये फॉर्मूले में अपने लिखते हैं कि a3 कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे n की जगह अपने क्या कर देंगे, 3 कर देंगे, तो बाकी सेम रहेगा। तो a प्लस n की जगह 3 माइनस में 1 और ये d, इसका मान है वो किसके बराबर है, 5 के बराबर है। इसी प्रकार दूसरे साइड में अपने क्या करेंगे, सातवां पद, तो यहाँ पे n की जगह क्या करेंगे, 7 करेंगे, तो इस n की जगह भी क्या हो जाएगा 7। तो ये अपने पास में बनेगा a प्लस में 7 माइनस 1, और ये आ जाएगा d, और बराबर में आ जाएगा अपने पास में 9। अब a प्लस 2d बराबर में 5, ये अपनी इक्वेशन नंबर 1 आ गई, और ये आ जाएगी a प्लस 6d और बराबर में 9, और ये अपनी इक्वेशन नंबर क्या आ जाएगी, सेकंड। अब देखो बड़े वाली इक्वेशन से छोटे वाली इक्वेशन घटा दो, तो अपने लिख देंगे इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर। तो a प्लस 6d और बराबर 9, इसमें से घटा देंगे a प्लस 2d और बराबर में 5। तो घटाने के लिए निशान चेंज करेंगे अपने, तो a से तो a अपना कैंसिल आउट हो जाएगा, और 6 माइनस 4 सॉरी 2, तो ये अपने पास में बचेगा 4d बराबर में 9 माइनस 5, तो ये भी अपने पास में आ जाएगा 4। तो 4d का मान अपने पास में आया है 4 के बराबर। तो d का मान है वो हो जाएगा अपने पास में 4 भाग में जाएगा, 4 में 4 का भाग दिया 1, तो अपने पास में जो d का मान आया है वो अपने पास में आ जाएगा 1। अब d का मान या तो आप समीकरण नंबर 1 में रखो या समीकरण नंबर 2 में रखो, तो उससे अपने पास में किसका मान आ जाएगा, a का मान आ जाएगा। तो d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, d का मान यहाँ रखेंगे तो a बराबर 2, d की जगह 1 रखा और बराबर में आ जाएगा 5। तो ये अपने पास में क्या बन गया, a प्लस में 2 और इक्वल में आ जाएगा 5। तो a का मान है वो अपने पास में आ जाएगा 5 माइनस 2 और बराबर में कितना हो जाएगा 3। ये अपने पास में a का मान है वो आ गया, a का भी मान प्राप्त हो गया, d का भी मान प्राप्त हो गया। अब अपने को ap का निर्धारण करना है, तो ap का निर्धारण कैसे करेंगे,
सबसे पहले एपी में क्या होता है, A1 होता है प्रथम पद, फिर A2 होता है दूसरा पद, फिर A3 होता है तीसरा पद, फिर डैश डैश डैश, इस प्रकार ये अपनी एपी है वो चलती रहती है। तो A1 प्रथम पद कितना है अपने पास में 3। ठीक है, A2 क्या होता है, A2 कब प्राप्त होता है, जब अपने इस A1 के अंदर अगर अपना सारवंतर और जोड़ दें तो अपने पास में A2 मिल जाता है। जैसे अपने फॉर्मूला पढ़ा था ना कि D का मान वो क्या होता है, A2 माइनस A1 होता है। ठीक है, तो अगर मैं इस A1 को इधर ले आऊं तो ये प्लस का हो जाएगा, तो A1 प्लस में D किसके बराबर होता है, A2 के बराबर है वो होता है। तो दूसरा पद कैसे ज्ञात करेंगे, पहले पद में अपने D का मान है वो जोड़ देंगे, तो A2 ज्ञात करने के लिए अपने 3 प्लस 1, तो अपने पास में आ जाएगा 4। तीसरा पद कैसे ज्ञात करेंगे, दूसरे पद में D जोड़ दो, तो D का मान कितना है 1 है, तो 4 प्लस 1 ये आ जाएगा 5, फिर आगे 6 7, इस प्रकार ये अपनी एपी है वो आ जाएगी। तो ये अपना हो गया एपी का निर्धारण। और 3 नंबर में ये प्रश्न पूछेगा तो आपसे पूछ लेगा कि 15 पदों का योगफल ज्ञात करो, 15 पदों का योगफल ज्ञात करो। फिर अपने को Sn का फॉर्मूला है वो लगाना पड़ेगा, फिर Sn का फॉर्मूला अपने यूज करेंगे, फिर ये प्रश्न अपने को 3 नंबर में पूछ सकता है। ये था अपना प्रश्न संख्या 4। इसके बाद में अपने बात करते हैं प्रश्न संख्या 5 की। प्रथम 51 पदों का योगफल ज्ञात करो। अपने को 51 पदों का योगफल ज्ञात करना है, यानी इसके अंदर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, Sn का। तो सबसे पहले अपने Sn का फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n बटा में 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 और d, ये अपने पास में फॉर्मूला हो जाएगा Sn का। एपी का दूसरा व तीसरा पद क्रमशः 14 व 18 है। तो एपी का दूसरा पद यानी A2 का मान वो अपने को कितना दे रखा है 14, और A3 का मान है वो कितना दे रखा है 18। ठीक है, अब इसमें इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं है अपने को। अब अपने को दो लगातार ही पद दे रखे हैं, जैसे A1 A2 A3 ऐसे लगातार पद होते हैं ना समांतर श्रेणी में। तो प्रथम पद तो अपने को दे नहीं रखा है, दूसरा पद दे रखा है अपने को 14, और तीसरा पद है वो कितना हो गया 18। अब इन दोनों के बीच का अंतर देखो कितना है 4 है, तो यानी इन दोनों के बीच का अंतर भी कितना होगा 4। तो 14 में से 4 घटाएंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 10, तो अपना प्रथम पद है वो कितना आ जाएगा 10। ठीक है, तो इसको अपने एग्जाम में कैसे करके आएंगे, तो सबसे पहले अपने लिखेंगे, अगर अपने पास में दूसरा और तीसरा पद अपने को ज्ञात है तो अपने d का मान है वो ज्ञात कर सकते हैं। तो अपने क्या लिखेंगे, d बराबर A3 माइनस A2, यानी तीसरे पद में से दूसरा पद घटा दिया, तो d का मान आ जाएगा 18 माइनस 14, यानी अपना आंसर आएगा 4। अब अपने को पता है d किसके बराबर होता है, A2 माइनस A1 के भी बराबर होता है, यानी दूसरे में से पहला घटाएंगे तो भी d आएगा। अब d का मान अपने को पता है कितना है 4 है, बराबर दूसरा पद कितना है, तो दूसरा पद इसका कितना है 14, और माइनस में A1। अब अपने यहाँ से प्रथम पद है वो निकाल लेते हैं, तो ये A1 है वो मैं दूसरी साइड में ले आता हूँ, तो ये A1 प्लस का हो जाएगा, बराबर में इस साइड में 14 था ही, और ये प्लस का 4 इस साइड में आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो A1 का मान है वो अपने पास में कितना आ गया है 10, तो ये जो 10 आया है वो अपना प्रथम पद है। ठीक है, और अपने को 51 पदों का योगफल ज्ञात करना है, इसका मतलब अपने को जो n का मान है वो दे रखा है, तो n का मान अपने पास में कितना है 51 है, तो 51 पदों का योगफल है वो ज्ञात करना है। तो अब इस फॉर्मूले में अपने मान रख देते हैं Sn, तो S 51 यानी 51 पदों का योगफल ज्ञात करना है, n की जगह 51 हो जाएगा, अपॉन में कितना हो जाएगा अपने पास में 2, फिर ब्रैकेट में 2a, a क्या होता है प्रथम पद है अपने पास में 10, प्लस में n का मान 51 माइनस 1, और d का मान अपने पास में ज्ञात किया था, कितना आया था 4 आया था, तो ये आ जाएगा 4। उसके बाद में 51 बटा में 2, 10 दूना 20, पहले इसको ब्रैकेट के अंदर वाले को सोल्व करना है अपने को, और प्लस में 51 माइनस 1 तो 50 हो जाएगा, और 50 का गुणा किससे करवाना है अपने को 4 से करवाना है, तो ये अपना हो जाएगा 200, तो ये अपने पास में आ जाएगा 200। उसके बाद में 51 बटा में 2, और 200 और 20 को जोड़ा तो ये अपने पास में बन जाएगा 220। अब 220 को 2 से काटेंगे तो ये बन जाएगा 51 गुणा में 110,
अब इन दोनों संख्याओं को आपस में क्या करवाना है, गुणा करवाना है। तो इनको गुणा करवाने पे क्या आंसर आएगा, 1 5 और 1 6 और ये 5, तो ये अपना क्या आ जाएगा, आंसर। ठीक है, तो इसने प्रथम 51 पदों का अपने को योगफल पूछा था, तो प्रथम 51 पद है उनका योग करने पर, योग कैसे, जैसे 10 14 18, ठीक है, उसके बाद में 4 और जोड़ दो 22, उसके बाद 4 और जोड़ेंगे तो 26। इस प्रकार ये अपनी सीरीज चल रही थी। तो इसमें जो प्रथम 51 पद है, इन 51 पदों को क्या पूछा था, योगफल। जैसे मैं पूछूं आपसे बोलूं कि प्रथम 2 पदों का योगफल कितना है, तो आप क्या कहोगे, प्रथम 2 पदों का योगफल 10 और 14, तो ये अपना हो जाएगा 24। अगर मैं आपसे पूछता प्रथम 3 पदों का योगफल कितना है, तो आप इन तीनों को जोड़ देते हैं। ठीक है, तो फिर आप लिखते 24 और प्लस में 18 और कर देते हैं, तो ये अपने पास में आ जाता 8 और 4 12, 3 और 1 4, तो ये अपना आ जाता 42। इस प्रकार अपने को अगर छोटे पूछता तो अपने ऐसे निकाल भी सकते थे, परंतु अपने को क्या है, 51 पदों का योगफल पूछा है, तो अपने को फॉर्मूला है वो यूज करना पड़ेगा। तो ये था अपना प्रश्न नंबर 5। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको अच्छे से देख के जाना क्वेश्चन को। इसके बाद में अपने बात करते हैं प्रश्न संख्या 6 की। यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योगफल 4n माइनस एन स्क्वेयर है, तो इसका प्रथम पद क्या है। सबसे पहले तो अपने को पूछा है प्रथम पद क्या है, उसके बाद में दे रखा है प्रथम 2 पदों का योग क्या है, फिर अपने को बताना है कि प्रथम 2 पद है उनका योग क्या है। इसी प्रकार 3वां 5वां और nवां पद ज्ञात कीजिए, फिर अपने को तीसरा पद का मान, 10वें पद का मान और nवें पद का मान है वो ज्ञात करना है। तो इसमें सबसे पहले देखो दे क्या रखे हैं, n पदों का योगफल, और n पदों का योगफल है उसका अपने कैसे लिखते हैं, Sn, और Sn का इसने अपने को बना के दिया है फॉर्मूला कौन सा, 4n माइनस में n स्क्वेयर, ये अपने को फॉर्मूला बना के दिया है। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे 1 रखूंगा तो मेरे पास में एक पद का योगफल आ जाएगा, अगर मैं n का मान 2 रखूंगा तो मेरे पास में 2 पदों का योगफल आ जाएगा। तो मैं सबसे पहले S1 रखता हूँ, n का मान 1 रखता हूँ, तो 4 यहाँ पे आ जाएगा 1 और माइनस में 1 का स्क्वेयर, तो ये अपने पास में बन जाएगा 4 माइनस 1 यानी कितना बन जाएगा, 3। इसका मतलब एक पद का योगफल है वो कितना है, 3 है। और एक चीज ध्यान रखना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अतः प्रथम पद, प्रथम पद, तो प्रथम पद है वो भी अपना कितना हो जाएगा, 3 ही हो जाएगा। जैसे अपने कोई समांतर श्रेणी ले ली 2 4, उसके बाद 6 8 डैश डैश डैश। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि एक पद का योगफल कितना है, तो आप क्या कहोगे, जो प्रथम पद होता है वही तो योग होता है। अगर मैं आपसे पूछूं 2 पदों का योगफल कितना है, तो आप इन दोनों को जोड़ के बताओगे, तो 2 पदों का तो योगफल कितना हो जाएगा, 6। परंतु अगर मैं पूछूं एक पद का योगफल क्या है, तो आप क्या कहोगे कि जो प्रथम पद होता है वही क्या होता है, एक पद का योग होता है। तो अपने सबसे पहले एक पद का योग निकाला है, तो वो कितना आया था, 3 आया था, तो वही अपना क्या होगा, प्रथम पद हो जाएगा। उसके बाद में पूछा है प्रथम 2 पदों का योगफल, तो अब अपने को प्रथम 2 पदों का योगफल रखना या ज्ञात करना है, तो अपने को n की जगह कितना रखना पड़ेगा, 2, तो अपने पास में 2 पदों का योगफल आ जाएगा। तो यहाँ पे 4 ब्रैकेट में 2 और फिर माइनस में 2 का स्क्वायर आ जाएगा। तो जहाँ जहाँ n था वहाँ पर अपने 2 पुट कर दिया, तो ये बन जाएगा 4 दूनी 8 माइनस में 2 का स्क्वायर 4, तो ये अपने पास में बन जाएगा 8 माइनस 4 यानी 4। तो अपने को पता लग गया कि 2 पदों का जो योगफल है वो कितना है, अपने पास में 4 है। ठीक है, अब S2 2 पदों का योगफल कैसे ज्ञात करते हैं, पहला पद और दूसरा पद अगर मैं जोड़ूंगा तभी अपने पास में 2 पदों का योगफल आएगा। ठीक है, तो पहला पद A1 होता है और दूसरा पद क्या होता है, A2, यानी इन दोनों का जोड़ है वो हमेशा किसके बराबर होता है, 2 पदों के योगफल यानी S2 के बराबर होता है। तो वही चीज यहाँ पे लगा देनी है अपने को, S2 बराबर होगा A1 प्लस A2, यानी प्रथम पद और दूसरे पद का जोड़ है या योग है वो किसके बराबर होगा, S2 के बराबर हो जाएगा। अब देखो S2 का मान तो अपने पास में 4 आया हुआ है, बराबर में A1 प्रथम पद कितना है अपने पास में 3 है, और A2 का मान अपने ज्ञात कर लेते हैं, क्योंकि दूसरा पद अपने ज्ञात करना पड़ेगा यदि D का मान निकालना है तो। अब ये 3 इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो A2 का मान है वो अपने पास में हो जाएगा 4 माइनस 3, तो ये अपने पास में कितना आ जाएगा, 1। तो A2 का मान है वो 1 आ जाएगा।
तो अपनी सीरीज कैसे लिखेंगे, अपनी एपी कैसे बनेगी, प्रथम पद 3, उसके बाद में 1, फिर डैश 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 चलती रहेगी। अब अपने को डी का मान निकालना है इसके अंदर, तो डी का मान हमेशा क्या होता है, A2 माइनस A1। अब दूसरे पद में से पहला पद घटाना है, तो दूसरा पद कितना है अपने पास में 1, फिर माइनस पहला पद कितना है 3। तो इसमें ध्यान रखना सारा जो अंतर आएगा अपना वो किस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है, तो माइनस में आ रहा है तो माइनस में ही लेना है। तो ये अपने पास में किसका मान आ गया, डी का मान। उसके बाद में अपने को बोला है कि तीनवा पद कौन सा है, तो अपने को तीसरा पद बताना है। तो अपने पास में फॉर्मूला है अब ए एन का, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और डी। तो तीसरा पद ज्ञात करना है तो अपने एन की जगह क्या रखना पड़ेगा, 3 रखना पड़ेगा। तो प्रथम पद अपना 3 है, प्लस में एन का मान भी 3 हो जाएगा, माइनस में 1 और डी का मान कितना हो जाएगा, माइनस का 2। तो ये आ जाएगा 3 प्लस 3 माइनस 1, तो ये होता है 2, और 2 का गुणा जब 2 से करवाएंगे तो ये बन जाएगा अपने पास में 4। 4 किस चीज़ का आएगा, माइनस का, तो 3 माइनस 4। तो अपना जो तीसरा पद है वो कितना हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं तीसरा पद लिखना चाहूँ तो कितना लिख सकता हूँ, माइनस का 1 लिख दूंगा। ठीक है, इसी प्रकार अपने को 10वां पद बताना है, तो 10वें पद के लिए एन का मान अपने को कितना रख लेना है, 10। तो 10 में से 1 घटा देंगे तो 9, और 9 का गुणा 2 से करवाएंगे तो 9 दूनी कितना हो जाएगा, 18, और ये 18 किस चीज़ का हो जाएगा, माइनस का। तो फिर अपने 3 में से 18 घटाएंगे तो ये माइनस का क्या बच जाएगा, 15। तो ये अपना कौन सा पद आ जाएगा, 10वां पद। तो 8n का मान आ जाएगा। फिर अपने को बोला है एनवां पद ज्ञात करना है, तो एनवां पद मतलब एन की जगह आपको सिर्फ एन ही पुट करना है। तो अपने ए एन बराबर बाकी सारी वैल्यू रखेंगे, सिर्फ एन की जगह एन पुट करेंगे। तो ए का मान अपने पास में 3, प्लस में एन की जगह एन माइनस 1, और डी का मान आ जाएगा माइनस का 2। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, तो 3 का तो 3 आएगा, प्लस में माइनस का 2 है, इसका गुणा करवाएंगे एन से, तो ये तो बन जाएगा माइनस का 2n। माइनस 2 का गुणा माइनस 1 से करवाएंगे तो ये बन जाएगा प्लस का 2। तो ये आ जाएगा 3 और 2 5, और माइनस में कितना बन जाएगा, 2n। तो ये अपने क्या आ जाएगा, n, इसको अपने लिखेंगे nवां पद। तो ये nवां पद है, उसका मान आ जाएगा। ये एक अच्छा प्रश्न था, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। ऐसा प्रश्न आपको 3 नंबर के अंदर है वो पूछ सकते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप अच्छे से ध्यान से है वो पढ़ के जाना। इसके बाद में अपने बात करते हैं प्रश्न संख्या 7 की। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है। अपने को बतानी है 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं, यानी कितनी संख्याएं हैं ऐसी 2 अंकों की जिसमें 3 का भाग है वो पूरा पूरा जाता है। तो ऐसा प्रश्न आपसे ये भी पूछ सकता है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य है, 8 से विभाज्य है। तो इस प्रकार के प्रश्न है वो आपको एक आधा क्वेश्चन है वो ट्राई करना है, किस प्रकार इन क्वेश्चनों को है वो करते हैं। सबका पैटर्न एक जैसा ही है। तो अपने को 2 अंकों वाली संख्याओं की बात की है, तो सबसे पहले तो अपने को पता होना चाहिए कि जो 2 अंकों की जो संख्या होती है वो कहाँ से शुरू होती है। तो अपने को पता है कि जो 2 अंकों की संख्या है वो कहाँ से शुरू होती है, 10 से। उसके बाद में 11 आता है, उसके बाद में 12 आता है, फिर 13 आता है, डैश 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 ऐसे चलती रहती है। ठीक है, और लास्ट जो 2 अंकों की संख्या है वो अपने पास में कितनी है, कौन सी होती है, वो होती है 99 यानी 99। और 99 से पहले कौन सी आती है, 98 आती है, 97 आती है। इस प्रकार ये अपनी संख्याएं हैं वो होती हैं। उसके बाद में 100 आएगा तो वो 3 अंकों की संख्या बन जाएगी। तो अगर अपने को प्रश्न पूछता कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या है 3 से विभाज्य है, तो फिर अपने को काउंटिंग है वो 100 से स्टार्ट करनी थी, और लास्ट में जाके अपना 999 पर है वो समाप्त होता। अब देखो अपने को तो वही संख्या देखनी है जो 3 से विभाज्य है। तो अपने इसमें देखो 10 है वो 3 के टेबल में आती नहीं है, तो ये तो कट हो जाएगा। 11 भी 3 से विभाज्य नहीं होती है। तो जो पहली संख्या है 2 अंकों की जो 3 से विभाज्य है, तो वो अपनी क्या हो जाएगी, 12। ठीक है, 12 के बाद में जो 3 से विभाज्य होती है वो इसमें 3 और जोड़ दो तो ये अपने पास में कौन सी आ जाएगी, 15। उसके बाद में 18, ऐसे डैश 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 डैश। अब अपने को देखना है लास्ट संख्या कौन सी है। तो सबसे पहले अपने चेक करेंगे 99 में क्या 3 का भाग जाता है क्या, तो जाता है। तो इसलिए जो लास्ट संख्या है सबसे बड़ी वो आ जाएगी अपने पास में 2 अंकों की जो 3 से विभाज्य है, 99। ठीक है, अगर 99 नहीं होता तो 98 को ट्राई करते, 3 से विभाज्य होती, तो अगर ये इसमें भाग जाता तो ये लिखते अपने। ठीक है, अब ये अपने पास में एक समांतर श्रेणी बन गई जिसमें 3-3 का अंतर है वो आ रहा है। तो ये अपना आया है प्रथम पद, जिसको अपने ए से लिखते हैं।
सारावंतर डी, डी क्या होता है A2 माइनस A1, तो दूसरे पद में से पहला पद घटा दो तो ये अपने पास में आ जाएगा 3। ये जो है इसको बोलते हैं अपने अंतिम पद, इस सीरीज का क्या है अंतिम पद। तो ये जो अंतिम पद होता है इसको हमेशा an से लिखते हैं। अपने को इसके अंदर पूछा है कि कितनी संख्याएं हैं, यानी n का मान है वो अपने को ज्ञात करना है। ठीक है, तो अपने an का मान दे रखा है तो an का ही फॉर्मूला लगेगा, an बराबर a प्लस n माइनस 1 और d। तो an का मान है वो अपने को 99 दे रखा है, बराबर में प्रथम पद है वो 12 है, प्लस में n का मान, n का मान तो अपने को ज्ञात करना है, माइनस में 1 और d का मान कितना आया था अपने पास में 3, तो ये प्लस का 12 इधर आके घट जाएगा तो ये आ जाएगा -12, बराबर में n माइनस 1 और ये आ जाएगा 3। अब 99 में से 12 घटाएंगे तो 9 में से 2 गया 7, ये आ जाएगा अपने पास में 8 और बराबर में आएगा n माइनस 1 और इधर आ जाएगा अपने पास में 3। अब ये जो 3 गुणा में है वो जाएगा भाग में, तो 87 में 3 से अपने डिवाइड करेंगे, इधर आएगा n माइनस 1, तो 87 को जब 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 टू जा, उसके बाद में 9 से जाएगा तो ये आ जाएगा n माइनस 1। अब ये माइनस का एक इधर आके प्लस का हो जाएगा तो n का मान आ जाएगा 29 प्लस 1, तो n का मान है वो कितना आ जाएगा 30। तो 2 अंकों की 30 संख्याएं ऐसी है जो किससे विभाज्य है 3 से विभाज्य है। जैसे 12 है, 15 है, 18 है, उसके बाद में 21 आ जाएगा, 24 आ जाएगा। ठीक है, तो अब ऐसे काउंट तो कर नहीं सकते, तो अपने को ये फॉर्मूले के द्वारा ही निकालना पड़ेगा। तो ये था अपना प्रश्न संख्या 7, और इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन थे वो अपने इस सीरीज में अपने कर लिए हैं, जो अपने ये यूनिट थे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको आप अपने साथियों के साथ में शेयर कर सकते हो। धन्यवाद।